वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज लॉगिन हो चुका हूँ। आज मंडे है वैसे, और मैं पिछले हफ्ते में मैं कम से कम 2 दिन काम कर रहा था मैंने। तो मेरी पिछले हफ्ते की अर्निंग रही थी 1100 कुछ रुपये हुई है अर्निंग। वो मेरे मंगलवार या बुधवार तक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो आज मंडे है और मैं आज से नया वीक शुरू कर रहा हूँ। तो इस वीक में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक भी छुट्टी ना करूं। तो देखते हैं कि छुट्टी होती है नहीं। अगर अर्जेंट हो गया तो मैं छुट्टी कर सकता हूं, वैसे मेरी कोई छुट्टी नहीं होगी। तो अभी मैं आया हूं हाई ऑर्डर एरिया में, तो देखते हैं ऑर्डर कितनी देर में मिलता है। तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर बच चुका है यहाँ से 1700 मीटर दूर। तो आइए चलते हैं, लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ अपने फ़र्स्ट ऑर्डर के लिए, सेक्टर 8 आ चुका हूँ। और ये जो पीछे जो घर है और इसके 3rd फ्लोर पे है। तो जहाँ पे ये थैला टंगा हुआ है, मैजिक पिन का बोर्ड लगा हुआ छोटा सा, तो ये जहाँ पे थैला टंगा हुआ था और मैजिक पिन का बोर्ड लगा हुआ था, तो ये कस्टमर है और मैं यहाँ से ऑर्डर पिकअप करूँगा। तो इन्होंने घरेलू रेस्टोरेंट खोल रखा है जिसमें ओनली पैकिंग देते हैं, मैजिक पिन, स्विगी और जोमेटो को। तो ये मेरा ऑर्डर आ चुका है, ऊपर से 3rd फ्लोर है। 3rd फ्लोर से मेरा ऑर्डर आ चुका है। तो अब मैं ऑर्डर उठा रहा हूँ। और तो 3rd फ्लोर से ऑर्डर आ चुका है और इस थैले में आया था। ये जो थैला है इसमें डाला था रेस्टोरेंट वालों ने ऊपर से। तो 3rd फ्लोर से नीचे आ चुका है ऑर्डर। और अब मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया और मुझे जाना है पश्चिम बिहार, स्टेट बैंक नगर। तो आइए चलते हैं पश्चिम बिहार। तो अभी मैं आ चुका हूँ मिलाप अपार्टमेंट, पश्चिम बिहार, स्टेट बैंक नगर। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ और जो ये पीछे जो एंगल है ये मेरे घुटने में लग चुका है। तो अभी काफ़ी दर्द सा महसूस हो रहा है घुटने के अंदर, और ये लोहे का एंगल था वो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ आ गया। तो काफ़ी दर्द हो रहा है और अभी मैं जा रहा हूँ मैं 163 पे। तो 163 यहीं कहीं है, अंकल ने मुझे बताया। तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। तो मैं कस्टमर को कॉल करूँगा और उनको ऑर्डर डिलीवर कर दूँगा फिर। तो अभी मैं आ चुका था 163 पे। तो ये जो पीछे जो मकान है ये है 164 का। तो इसकी बैक एंड साइड पे है 163। तो ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है और मेरी अर्निंग हुई है इसमें 73 रुपये प्लस 5 रुपये मेरे को रिटर्न पे मिला है। तो मेरी अर्निंग हुई है इसमें 78 रुपये। और मेरी डेस्टिनेशन रही है यहाँ से 8 किलोमीटर, और मेरे को कम से कम लगा यहाँ पे 41 मिनट का टाइम लगा है भी यहाँ पे आने का। तो अभी मैं हूँ एरिया से बाहर, और तो मैं देखता हूँ 5 से 10 मिनट में अगर ऑर्डर बचता है तो मैं ऑर्डर उठाऊँगा और इसी एरिया से ऑर्डर लेके जाऊँगा। अगर नहीं बचता तो फिर मैं जाऊँगा अपने एरिया के अंदर रोहिणी में। तो देखते हैं कि ऑर्डर मिलता है या फिर अपने एरिया में जाना पड़ेगा। तो मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और मेरा ऑर्डर बच चुका है। तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर का पिकअप है और उसके बाद 7.5 किलोमीटर का ड्रॉप है। तो देखते हैं ऑर्डर में है क्या और ऑर्डर की अर्निंग। तो आइए चलते हैं ऑर्डर पिकअप करने के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ अपना सेकंड ऑर्डर पिकअप करने के लिए, जो कि है पश्चिम बिहार से। तो 3.5 किलोमीटर दूर था और मैं अब आ चुका हूँ रेस्टोरेंट पे। तो अब देखते हैं ऑर्डर में है क्या और कहाँ डिलीवर करना है। तो आइए चलते हैं ऑर्डर पिकअप करने के लिए। ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया और मुझे जाना है शालीमार बाग। तो शालीमार बाग है यहाँ से 7.1 किलोमीटर। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे इस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक भी ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पे रोडों पे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी मैं आ चुका हूँ शालीमार बाग BP32। तो लोकेशन मेरे पीछे ही है। और अभी मैं यहाँ पे आया था तो मैंने
उन्हीं से ही पूछ रहा हूँ, जिनका ऑर्डर है मैं उन्हीं से ही पूछ रहा हूँ कि 32 कहाँ पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि यही है। तो फिर मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया और कैश कलेक्शन है इसमें, 301 रुपये का कैश कलेक्शन है। तो अभी मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है और कैश लेने गए हैं। तो जब कैश आ जाएगा मेरे पास तो मैं डिवाइस से भी ऑर्डर डिलीवर कर दूँगा। कैश कलेक्शन था वो भी मैंने ले लिया है। और मेरे को कस्टमर ने ये चिप्स दिए खाने के लिए, तो अभी मैं चिप्स ही खाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं पंजाबी बाग की साइड था जब से ही आंधी शुरू हो चुकी थी। तो अभी इस टाइम पे हल्की फुल्की धूल मिट्टी वाली आंधी चल रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है। तो मेरा ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ अपने एरिया के अंदर। अभी भी मैं एरिया से बाहर हूँ अपने, तो अब ऑर्डर डिलीवर हो चुका है और अब मैं जा रहा हूँ अपने एरिया के अंदर। इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक आंधी चल रही है, धूल मिट्टी वाली। तो आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है इस टाइम पे, और पेड़ भी काफ़ी हिल रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। तो गिरने का भी डर है इनका, और धूल मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है इस टाइम पे। तो अभी मैं NSP आ ही रहा था तो मेरा ऑर्डर बच गया था NSP का, पंचवाड़ा ब्लू हार्ट। तो अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर पिकअप करने के लिए। ब्लू हार्ट मेरे सामने ही है, तो ये चलते हैं अपना ऑर्डर पिकअप करने। और इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी चल रही है, तो पता नहीं, देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पे और कितनी देर में। अभी मैं आया था रेस्टोरेंट लोकेशन पे और यहाँ पे जो पीछे भीड़ लग रही है, तो इन्होंने मैंने 3 बार बोला कि चिल्ली पोटैटो मेरा ऑर्डर है, और ऑर्डर ID भी बताई है मैंने इनको। तो इनका कोई जवाब नहीं आया, तो फिर मैंने थोड़ा गुस्से में बोला कि मेरा चिल्ली पोटैटो है। तो बोला कि सुन लिया भाई, सुन लिया। तो अभी तक मेरे को ऑर्डर नहीं दिया और मैं 10 मिनट का यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो देखते हैं ऑर्डर कितनी देर में देता है, और या फिर ये आधा घंटा लगाता है या फिर 45 मिनट लगाता है। फाइनली मुझे ऑर्डर मिल गया है। ऑर्डर में है चिल्ली पोटैटो और मुझे जाना है सेक्टर 16। तो आइए चलते हैं रोहिणी सेक्टर 16। अभी मैं आ चुका था सेक्टर 16 में, तो लोकेशन मेरे आसपास ही है। और तो मैं कॉल करने जाऊँ तो मेरा रिचार्ज ख़त्म हो चुका है। तो अभी मैंने रिचार्ज करा है, तो अब मैं कॉल करने जा रहा हूँ। तो कॉल करते हैं और देखते हैं कि कहाँ है लोकेशन। तो लोकेशन आसपास ही होगी कहीं, तो कॉल करते हैं कस्टमर को। अभी मैं आ चुका हूँ कस्टमर की लोकेशन पे और मुझे जाना है 3rd फ्लोर पे। तो अभी लिफ्ट का बटन दबाता हूँ और चलते हैं 3rd फ्लोर पे। तो लिफ्ट का बटन दबा दिया है और लिफ्ट आ चुकी है। तो लिफ्ट आ चुकी है और मुझे जाना है 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर आ चुका है। ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया था। इसमें कैश कलेक्शन था 138 रुपये का, तो वो मैंने लिया नहीं है। तो अब मैं दोबारा जा रहा हूँ 3rd फ्लोर पे अपना कैश कलेक्शन लेने के लिए। तो मैं अपने कैश कलेक्शन के लिए 138 रुपये जो थे वो मैंने ले लिए हैं। कस्टमर ने मुझे दे दिए हैं पैसे, और 138 रुपये जो कि गूगल पे करे हैं। तो अब मैंने की अर्निंग हुई है 107 रुपये। और अब मैं जा रहा हूँ हाई ऑर्डर एरिया में। तो आइए चलते हैं हाई ऑर्डर एरिया। अभी मैं था DTU के सामने है रिबिल के नाम से एक रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे काफ़ी नाम है इसके, 6-7 नाम है इसके रेस्टोरेंट के, और यहाँ पे ऑर्डर मिलते हैं। तो ये हाई ऑर्डर एरिया है और मैं यहाँ पे 40 से 50 मिनट हो गए मेरे को खड़े हुए, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट हाई ऑर्डर एरिया के लिए। तो मेरा जो सेकंड हाई ऑर्डर एरिया रहेगा वो देखते हैं कहाँ पे जाता हूँ मैं। तो आइए चलते हैं हाई ऑर्डर एरिया। अभी मैं था सेकंड हाई ऑर्डर एरिया में, जो कि अपनी रसोई के पास। तो मेरे को 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे खड़े हुए, और मेरा ऑर्डर बच चुका है BTW का। तो मैंने ऑर्डर उठा लिया और अब मैं जा रहा हूँ BTW सेक्टर 11। तो आइए चलते हैं BTW सेक्टर 11। अभी मैं आ चुका हूँ BTW सेक्टर 11 में। तो अब मैं जा रहा हूँ अंदर ऑर्डर पिकअप करने के लिए। तो ऑर्डर में देखते हैं क्या और कहाँ डिलीवर करना है और कितनी अर्निंग होती है।
आइए तो BTW से मैंने ऑर्डर पिकअप कर लिया है और ऑर्डर के अंदर है बेसन के लड्डू आधा किलो और पानी पूरी 6 प्लेट। तो ये सारा इतना सारा ऑर्डर है। तो इसमें इसको उठाने में इतना भारी लग रहा है और इसको अब ले जाना 6.5 किलोमीटर दूर खेड़ा कुर्द। तो इसके बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मतलब कि धूल मिट्टी चल रही है। तो इसके बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा, इस ऑर्डर के बाद ऑफलाइन हो जाऊंगा और मेरा एक स्लॉट रह जाएगा। तो जो भी चार्ज लगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, कैंसिलेशन चार्ज। और क्योंकि आंधी चल रही है यहाँ पे और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ खेड़ा कला। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे आते टाइम पे काफ़ी सुनसान एरिया मिला है मेरे को। तो एक जगह एक अंकल भी मिले थे, उन्होंने मुझे रास्ता बताया था। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे छीना छानी भी होती है, फ़ोन भी छीन सकते हैं या फिर बाइक भी छीन सकते हैं। अगर कोई आपको रोके बीच में तो आपको रुकना नहीं है। तो अंकल ने मुझे पहले ही समझा दिया और उन्होंने बताया कि आपको 30-40 की स्पीड में चलानी है कम से कम गाड़ी। अगर कोई बीच में हाथ दे या कोई गाड़ी को रोके तो रोकना नहीं है। तो मैंने अंकल की बातों को ध्यान में रखा हुआ और अब मैं आ चुका था खेड़ा कलान में। तो खेड़ा कलान वाला ऑर्डर मैंने खेड़ा कलान वाला ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया है। 151 कस्टमर का एड्रेस था लेकिन 126 पे थे वो। तो उन्होंने ऑर्डर ले लिया है और ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। मेरी अर्निंग हुई है इसमें 75 रुपये। मेरी डेस्टिनेशन रही है 6.8 और मेरा जो यहाँ तक आने का टाइम रहा है वो 41 मिनट का। तो 41 मिनट में मैंने ऑर्डर डिलीवर करा है क्योंकि यहाँ पे ना धूल मिट्टी और हल्की फुल्की रेनिंग हो रही थी। तो इसलिए ऑर्डर में टाइम लग गया। और मेरी बाइक ना चलते चलते ना लहर रही थी और मैं स्लो चलाई बिल्कुल। मैंने स्लो चलाई है बाइक और अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। और कम से कम 40 से 50 मिनट हो चुके हैं बारिश होते होते, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। और आंधी है वो 7 बजे से चल रही है। तो बूंदाबांदी को 50 से 40 मिनट हुए 50 से 40 मिनट हुए हैं और इन्होंने अभी तक रेनिंग का सर्च नहीं लगाया। तो अभी तक नहीं लगाया रेनिंग का सर्च क्योंकि अभी तक रेनिंग का सर्च नहीं लगाया। तो देखते हैं रेनिंग का सर्च लगाते हैं या फिर नहीं लगाते। तो मैं ज़ोमैटो वालों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आंधी बारिश में हम काम कर रहे हैं, अगर रेनिंग का सर्च ना लगे तो फिर क्या फ़ायदा हमारा काम का। क्योंकि जो हम राइडर हैं ना वही कमा के दे रहे हैं ज़ोमैटो को और हमारी वजह से ही ना कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचता है। और जब हमारी नहीं सोचेगी कंपनी तो फिर हम कंपनी की नहीं सोचेंगे। और अभी भी देख लो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, पानी गिर रहा है मेरे ऊपर। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मेरे को 20 मिनट और देने हैं कंपनी को, उसके बाद मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा। तो मैं या फिर अभी मैं ऑफलाइन होने वाला हूँ या फिर मैं बाहर जाते जाते ऑफलाइन हो जाऊंगा। तो आइए चलते हैं ऑफलाइन होने के लिए। खेड़ा वाला ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिया था और अब मैं हाई ऑर्डर एरिया की साइड जा रहा था। तो मौसम थोड़ा और ज़्यादा ख़राब हो रहा है, धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ रही है और हल्की फुल्की रेंज ख़राब हो रहा था। तो मैंने ऑफलाइन हो चुका हूँ और वैसे मेरा टाइम था 10:50 का। तो मैं 10:50 तक लास्ट ऑफलाइन हो सकता था, लेकिन मैं आज 10:35 पे ही ऑफलाइन हो गया हूँ। मैंने खुद से ऑफलाइन कर दिया, लेकिन ये मेरी गिग्स है जो लास्ट वाली 10 से 11 वाली, तो वो मैंने कंप्लीट नहीं करी। तो इनकम्प्लीट होएगी ये मेरी और इसमें पेनल्टी लगेगी 10 रुपये। तो आप घर जा सकते हैं, अगर आपकी 10 रुपये पेनल्टी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपये ही तो है। लेकिन धूल मिट्टी में बारिश हो जाए थोड़ी बहुत तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो 10 रुपये बेस्ट है या फिर धूल मिट्टी या बारिश, वो आप देख सकते हैं। वैसे मेरे को 10 रुपये बेस्ट लगा कि मैं 10 रुपये दे के पेनल्टी दे के निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। तो अभी मैं घर ही जा रहा हूँ। तो लगाते हैं लोकेशन और चलते हैं घर और देखते हैं आज की अर्निंग। तो अर्निंग मेरी ज़्यादा नहीं होगी इस आज की, क्योंकि मैंने 4 ऑर्डर मारे हैं। तो देखते हैं अर्निंग, उसके बाद चलते हैं घर। ये है मेरी आज की अर्निंग 326 रुपये। और जो लास्ट मेरे मंडे की जो अर्निंग थी वो थी 581 रुपये 2 पैसे। और मेरी ट्रिप रही है इसमें 4 और
ऑर्डर रहे हैं मेरे 4 और लॉगिन आवर्स रहा है मेरा 4.5 और ये मेरी बाकी की लोकेशन है। तो मेरे जो BTW वाला ऑर्डर था उसमें 75 रुपये अर्निंग हुई है और जो NSP वाला ऑर्डर था उसमें 111 रुपये अर्निंग हुई है और उससे जो नीचे जो ऑर्डर है उसमें